हाँ, कंपटीशन के बतौर भी दिया पेपर, प्रैक्टिकली भी दिया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, केवल 3 शीट हुई थी, उसमें से जो बन पाया पेपर मैंने वो दिया। देखो सबसे पहला, व्हाट इज द टाइम योर वॉच, क्या भरोगे? बाई, क्या इसमें यही पढ़ाया गया था आपको? व्हाट इज द टाइम बाई योर। अच्छा, बाई के अलावा और किसने भरा है? बाई के अलावा किसने भरा है? बाई के अलावा इन किसने भरा है? इन योर वॉच। पहले दिन थे क्लास में? नहीं थे, इसलिए इन भर दिया। 2 ही बच्चे थे जो नहीं थे क्लास में, इन भर दिया, नहीं बाकी का क्या आएगा? बाई। इट इज 10 o'clock, 10 बजे थे। अब बताओ, मॉर्निंग, द मॉर्निंग आ जाए, द इवनिंग आ जाए, द आफ्टरनून आ जाए, तो उससे पहले क्या लगाओगे? इन द। इट वॉज 10 o'clock, 12 o'clock। अब बताओ, 12 o'clock के साथ मैंने 2 ही चीज बताई थी, या तो आएगा एट नून या आएगा एट, बस यही बताया था ना। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? एट नून, ये आ जाएगा। बताओ 10 बजे, 10 बजे नाउ, नाउ में क्या होगा? इज। अब 9 o'clock इन द मॉर्निंग यस्टरडे, यस्टरडे में क्या होगा? बस। अब आपको इस सेंटेंस बदलने हैं, बोलो पांचों किस किस के सही थे? नहीं, इससे पता लग जाएगा ना कि आपने कितना अचीव किया है इसको। देखो इसकी मैंने कहा हिंदी बनानी है। क्या बनानी है इसकी? हिंदी। तो मैंने कहा इट इज टाइम टू स्लीप, तो अर्थ क्या निकलेगा? सोने का, सोने का समय है, यही है। हाँ, अच्छा, इट वॉज नो यूज स्पीकिंग द ट्रुथ, बोलो सच बोलने का, सच बोलने का कोई फायदा, फायदा। अब ये फायदा कैसे निकला तुम्हारा? क्योंकि इसमें नो यूज आ रहा था। कोई फायदा नहीं, नहीं कहां से लिखा? नो यूज से। और था की इंग्लिश कहां से ली? बहुत से। देयर इज नो यूज इन पार्टिसिपेटिंग हेयर, बताओ यहां भागीदारी, भागीदारी, सहभागिता, पार्टिसिपेट की पार्टिसिपेट भी लिख दिया होगा ना तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। भाग लेने की भी एक ही बात है, भागीदारी, भाग लेना एक ही बात है। भागीदारी में कोई फायदा, कोई फायदा नहीं है। भागीदारी करने में और लगेगा, या भाग लेने में, या फिर सहभागिता निभाने में, सम्मिलित होने में कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट भी लिख दिया होगा पार्टिसिपेट करने में, तो भी सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको मैं एक दिन पहले ही बता के गया कि अगर तुम पे कोई शब्द की हिंदी नहीं आए या कोई शब्द की इंग्लिश, तो आपको उसको वैसे की वैसी यूज करना है, वैसे की वैसी यूज करना है। अखबार पढ़वाना भाई, अखबार पढ़वाने के लिए मैं हर शब्द की हिंदी या हर शब्द की इंग्लिश पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, समझ रहे हो? अखबार पढ़वाने के लिए मुझे यही करवाना पड़ेगा, जिस शब्द की तुम पे हिंदी नहीं आती छोड़ो, अंग्रेजी में करो। इट इज गुड यूज हेल्पिंग अदर्स, बोलो दूसरों की मदद करना, मदद करना अच्छा है, अच्छा है। इसको बनाओ, इट इज मैंडेटरी टू बिलीव योर टीचर्स, अपने अध्यापकों, तुम्हारे अपने, तुम्हारे बोलेंगे, यूआर आ रहा ना, तो अपने क्यों बोलेंगे फिर? तुम्हारे, तुम्हारे अध्यापकों, अध्यापकों पर, या में एक ही बात है, पर लिख दोगे तो भी चलेगा, में भी लिख दोगे तो भी। विश्वास करना, बोलो है, बहुत ही अनिवार्य है। अच्छा, ये वाले सेंटेंस पांचों किस किस के सही हैं? पांचों, 2-5 लोगों के सही है यार, सही सबके निकलने चाहिए थे। अब कहीं ना कहीं तुमने कहां गड़बड़ की है, तुम पता लगाओ। ये भागीदारी वाले में गलती हुई है, कोई फायदा नहीं है यहां। अच्छा, मैंने ये लिख रखा, यहां है, ठीक। और बताओ, हाँ यहां की फिर कहां लिखोगे आप? हाँ ठीक है, फिर तो हाँ, विश्वास करना, विश्वास रखने में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे अपने में यहां पर यूअर आएगा तुम्हारे अपने के लिए, तो पांचों हो गए। लिख लो इनको भले हिंदी में, क्या लिख लिए? अब 5 किसके हैं?
इंग्लिश टू, वो हिंदी हो गई, अब हिंदी टू इंग्लिश। और फिर बाकी के क्वेश्चन किसके हैं? वोकैब के। कितने क्वेश्चन है वोकैब के? 5। और 5 में भी मैंने क्या है, मैच वाले दिए हैं, जिससे मैक्स टू मैक्स याद हो सके। भाई मैच वाले दिए मैंने कि इधर वाला, क्योंकि वोकैब मैंने ज़्यादा टफ ली नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई है, तो मैंने मैच वाले लिए हैं कि इधर से 4 वर्ड दे दिए, 4 वर्ड की हिंदी मैच करो, कौन सा याद है तुमको, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको याद करवाना है, किसी तरीके से डिप्रेस करना नहीं है। देखो, मुझ पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश बनाओ। इट इज नो यूज शाउटिंग एट, अब मैंने ये लिख दिया, देखो शाउट एट लिख दिया ना, एट मी। अब मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कहीं दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैंने चिल्लाने की अंग्रेजी तुम पे नहीं आती थी, मैंने शाउट लिख दिया, शाउट के संग और लगा दिया क्या, एट, कि फिक्स होता है। अब तुमको रटने में भी फायदा रहेगा। चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है? शाउट एट। ये लो, अब शाउट ही शाउट नहीं लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? एट। पर चिल्लाने की इंग्लिश है शाउट। और एक तरीका और है, बोलो, देयर इज नो यूज इन शाउटिंग एट मी। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अभी भी 6 बज रहे हैं, इंग्लिश बताओ। इट इज स्टिल, वेरी गुड, 6 o'clock। बताओ, अब इस पहेली को हल करने का समय है। इट इज टाइम, हल करने की इंग्लिश। और क्या हल करना है? इस पहेली को। तो बोले दिस पजल और नाउ। वेरी गुड। एक बड़ा लक्ष्य बनाने का फायदा होता है। बोलो बोलो। गुड यूज अच्छा है और फायदा है, एक ही बात है। अरे अच्छा है का क्या बताया मैंने? अच्छा है का क्या बताया? अच्छा है का बताओ। गुड यूज बताया ना, एक ही बात तो है, फायदा है और अच्छा है, एक ही तो बात हो गई। फलाना काम करना अच्छा है, फलाना काम करने का फायदा है। इट इज गुड यूज, क्या करना? इट इज गुड यूज सेटिंग ए बिग टारगेट, सेटिंग ए बिग टारगेट। हो गया? तो तुमने ये नहीं लिखा होगा गुड यूज, केवल यूज लिखा है। इट इज यूज, इट इज यूज नहीं होता बेटा। जब तक गुड नहीं लिखोगे तब तक यूज का कोई मतलब नहीं है। या फिर लिखना होगा इट इज यूजफुल। या तो गुड यूज लिखो, या फिर क्या लिखो भाई? या तो गुड यूज या फिर यूजफुल। इसका बनाओ। कल शाम 5:30 बज रहे थे, बोलो। इट वॉज 5:30 o'clock, 5 o'clock PM भी लिख सकते हो, बल्कि अपन अब ये लिखेंगे इन द इवनिंग। फिर यस्टरडे, वेरी गुड। जाने वाला कल यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। हाँ, ये क्या फिक्स पैटर्न है। जैसे अपन लास्ट में देखते हैं ना कि किसी कार्य को करने का समय है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? इट इज टाइम। तो यहां तक तो लिखते लिखते हैं समय। फिर अपन जो कार्य करना है उसको अपन टू के बाद ही लगाते हैं। मतलब फिक्स है कि इट इज टाइम टू, जब करना है आगे, मतलब फिक्स है इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू। रटवाया भी था मैंने। पहला पेज क्लियर? ओके। अब आ जाओ पेज नंबर कौन से? चलो बताओ, डिफीट का क्या होता है? डिफीट का फेथ का विश्वास, और इग्नोर का और रिवेंज का। तो पहले में कौन सा देखना है? दूसरा। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। फिर दूसरे में क्या देखना है? बी में। चौथा विश्वास, यही है, बी ऑप्शन है। सही है क्या? बी कौन कौन का सही है? अरे वाह, वोकैब तुम्हारी स्ट्रांग हो गई है। जो कि सर ग्रामर में इतना आनंद नहीं आ रहा जितना ब्रोकर में आ रहा है ना। एरर वेरर के क्वेश्चन दे नहीं पाया टाइम की वजह से। एडमायर यानी क्या होता है? तारीफ करना। टॉलरेट यानी क्या होता है? और इमिटेट यानी क्या होता है? और बीट यानी क्या होता है? पीटना। चलो पहले में तीसरा आएगा। यहां है क्या?
यहाँ है क्या, यहाँ है, ये लो, है ना। देखो सर इतना तो आसान हो गया, मैट्रिक्स में तो बहुत आसान हो गया। अगला देखो, फील। फील यानी क्या होता है, महसूस करना। वायलेंस यानी हिंसा। इंसोलेंस यानी इंसोलेंट यानी, और फॉर्चुनेट यानी। तो पहले में चौथा ये है क्या, नहीं है। कॉन्स्पायरेसी क्या होती है बेटा, साजिश। एनिमी यानी, और रिस्पॉन्सिबल यानी, और हेजिटेट यानी संकोच करना। तो पहले में चौथा इसमें भी है, पहला ही ऑप्शन है। तुम तो ये लिख दो, ये लगाने के बाद तुम खुद ही लगा लेना ना घर पे। वो तो बात यही, यहां से यहां लगा लो चाहे यहां से यहां लगा लो। लो लास्ट क्वेश्चन है, बोलो ग्रीडी यानी क्या होता है, किधर है, और डिस्टर्ब यानी, और इलिटरेट यानी, और ऑनेस्ट यानी। तो पहले का तीसरा, पूरे तीनों में है। और दूसरे में कौन सा है, चौथा, इसमें नहीं है, बी में आंसर है। देखो, डॉट डॉट डॉट, किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना। स्ट्रक्चर नंबर कौन सी चलेगी, लगभग 5 या छठी, स्ट्रक्चर नंबर 5। टोटल 90 स्ट्रक्चर है, 5वीं चल रही है, 85 और पढ़नी है। तो क्या लिखा अपन ने कि किसी कार्य को करना गलत है, और पास्ट में ले जाएंगे तो गलत के बाद था, और फ्यूचर में ले जाएंगे तो गलत के बाद होगा। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इंग्लिश बनाने का एकमात्र तरीका बढ़िया वाला, वो ये है कि सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे, इट से। कर दिया, सेंटेंस इट से शुरू होगा। जब लास्ट में गलत है आ रहा है, गलत है था, गलत होगा, फिर आप कहेंगे इट इज, या वॉज, या विल बी। विल बी। अब गलत की इंग्लिश दो होती है, एक तो होता है रॉन्ग, ये गलत होता है ना, और इसके बाद रॉन्ग के बाद एक होता है अपन के नॉट फेयर। फेयर। अब तुमको करना क्या है, जब विल बी यूज करोगे ना तो नॉट यहां आएगा, बाकी का इनके बाद ही आएगा। जैसे इज के बाद नॉट आएगा, बॉज के बाद आएगा, लेकिन विल बी के बाद नॉट नहीं आएगा, विल और नॉट बी के बीच में नॉट आएगा, ठीक है ना। फिर जब यहां नॉट लगा दिए तो वहां मत लगाना, नॉट फेयर। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, टू, और टू के बाद आप किसी कार्य को करना, बरफस्ट, और फिर वो आगे की संरचना है वो है ही। अब तुम साथ साथ मत लिखो, 1 मिनट देखो पहले। मैंने कहा कि देखना, दूसरों को परेशान करना क्या है, परेशान करना गलत है, गलत है। इंग्लिश बनाएंगे, दोनों सेंटेंस बनाएंगे अपन तो, पहला और दूसरा दोनों बनाएंगे। बोलो, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर टू। परेशान करने की इंग्लिश क्या होती है, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। और किसको, दूसरों की इंग्लिश क्या होती है, अदर्स। बहुत सारे हो गए दूसरे, तो अदर्स हो गया। दूसरा बनाओ, दूसरा बोलो, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू डिस्टर्ब अदर्स। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा सेंटेंस अच्छा लग रहा है, वही बनाओ। तुम चाहो तो नॉट फेयर बना सकते हो, तुम चाहो तो रॉन्ग बना, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बोलो, कोई दिक्कत है। चलो एक मैं क्वेश्चन बोलता हूं, हिंदी में बोलूंगा, तुम अंग्रेजी बनाना। हाँ, झूठ बोलना गलत है, इट इज नॉट फेयर से बनाओ। इट इज नॉट फेयर टू टेल ए लाई, इट इज नॉट फेयर टू। दौड़ना गलत है, बोलो, इट इज नॉट फेयर टू रन। मैंने कहा गाली देना गलत है, अब्यूज। गाली देने की इंग्लिश अब्यूज, ये तो जानते ही होंगे, ABUSE, अब्यूज यानी क्या होता है, गाली देना। और अच्छा, लापरवाह होने की इंग्लिश क्या, लापरवाह होना, लापरवाह होना इंग्लिश होगी बी केयरलेस। क्या होगी, बी। चलो, लापरवाह होना गलत है, इट इज नॉट फेयर टू बी। अच्छा, रॉन्ग से बनाओ, इट्स रॉन्ग टू बी। अब आज से है ना, इट इज को जगह बोला करो इट्स। क्या बोलेंगे, इट्स। इट इज को अपन हर बार अब इट्स ही बोलेंगे, जो जल्दी बुलाऊंगा जाए। मैंने कहा चलो बताओ कि झूठ बोलना गलत है, दोबारा बोलो, इट्स नॉट फेयर। बोलेंगे इट्स नॉट टू टेल ए लाई।
इट्स नॉट फेयर टू टेल अ लाई, मतलब गलत तरीके से बोल दिया मैंने, स्पोकन के तरीके से बोल दिया। स्पोकन बोलते ना, अंग्रेजी बोलना सीखते हैं जब। इट्स नॉट फेयर, बोलो इट्स नॉट फेयर टू टेल ए लाई, टू टेल अ लाई। ओके, इसके बाद मैंने कहा उठना गलत है। उठे दो तरीके से, एक तो बिस्तरों से और एक उठते हैं अपन कुर्सी से, टेबल से, जमीन से। तो देखो उठने की दो इंग्लिश होती है। गेटअप तो तुम जानते ही हो, ये गेटअप होता है बेड से, कहां से उठते हैं, और एक अगर अपन जमीन पे बैठे वहां से उठते हैं तो अराइज। अराइज यानी क्या होता है, उठना कहीं और से। और एक होता है उठाना, अपना हाथ उठाओ, अपनी उंगली उठाओ, नहीं लिफ्ट नहीं बेटा, रेज। समझ गए ना? अच्छा, अगर तुम्हें गलत बात है लिखा मिल जाए तो, बात वही है, गलत बात है लिखा मिल जाए गलत बात है, तो अभी तुम यूं मत समझना कि बात की कोई अंग्रेजी अलग से लगा दोगे। वही वाली बात है ना, बात की कोई इंग्लिश नहीं है, लगे तो लग, नहीं लगे तो मत लग। ठीक है, बनाओ उसको। अनादर करने की इंग्लिश क्या होती है, आज्ञा मानने की इंग्लिश क्या होती है, ऑबे से पहले डिसऑबे लगा दो, डिस लग जाएगा, डिस ऑबे, ये हो गया अनादर करना। हो गया। नीचे वाला सेंटेंस कौन कौन का बन गया, अरे यार कम लोगों का बना, बनाओ बनाओ, चलो देखो, लो आ जाओ इस पर देखो। माता पिता का अनादर करना गलत बात है, बोलो इट इज नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर टू डिसऑबे पेरेंट्स, टू डिसऑबे पेरेंट्स। और दूसरा तरीका बताओ, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू डिसऑबे पेरेंट्स। कहीं कोई डाउट, ऐसा कोई बालक जिसको कोई डाउट आ रहा हो? अब मैं उसमें हाईलाइट कर लेता हूं जो अपनी शीट है उसमें, और उसमें जो कठिन शब्द है उनकी मीनिंग लिखा लेता हूं, कल बना के लाना है आप। कल अपन शीट नंबर कौन सी, और इट के जो फाइनल स्ट्रक्चर है सारे कल हो जाएंगे, है ना, लिख, मतलब जो सीट लाऊंगा मैं उसमें इट के सारे हो जाएंगे। फिर उसमें से इट के 1 2 दिन 3 दिन कितने लगते हैं, फिर देयर वाले चालू करेंगे। देयर वाले सेंटेंस होते हैं ना, देयर, THERE, देयर से बनते हैं, वो चालू करेंगे। क्या, बिलीव, हाँ बिलीव वाला बताऊं एक, हाँ ये लिख लिया, इसको ऊपर ले लेता हूं। कौन ने नहीं लिखा एक बार बताओ, लिखो पहले, लिखो उसको। लो भैया देखो, बिलवी वाला देखो, फालतू घूमना या फालतू पैसा खर्च करना, फालतू पैसा खर्च करना आगे गलत होगा। चलो बनाते हैं, इसको बनाओ, कौन बनाएगा नॉट फेयर से, बोलो इट विल नॉट, नॉट विल नॉट बी फेयर। फिर टू, खर्च करने की इंग्लिश स्पेंड, किसको, मनी, किसको खर्च करना है, मनी, और कैसे, यूजलेसली, यूजलेसली, यूज मानी प्रयोग में लेना, लेस मानी नहीं लेना, और ली मतलब फालतू। यूजलेसली होता है फालतू। एक और होता है फालतू का वर्ड, तुमको अगर स्टैंडर्ड वर्ड देखना है तो स्टैंडर्ड ये रहा, लेविशली, ये स्टैंडर्ड है, मतलब हाई प्रोफाइल्ड जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं इसको। अंग्रेजी जैसे हिंदी में नहीं करते क्या अपन, हिंदी में बेचारा ना प्रस्तुत करते रहने, और ना थोड़ा ढंग को आदमियों को क्या अभिव्यक्ति करो, उसी चीज को प्रस्तुत करने की हिंदी में भी तरीके होते हैं, अंग्रेजी में भी तरीके होते हैं। नॉट वाला बना दो, रॉन्ग वाला, बोलो इट विल बी रॉन्ग, फिर आगे टू स्पेंड मनी लेविशली या यूजलेसली। तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि जो ट्रांसलेशन अपन पढ़ रहे हैं ये वाला, ये सब जगह काम आता है। कंपटीशन में तो काम आएगा ही आएगा, तुम कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाओगे वो भी काम आ रहा है, और फिर वैसे भी काम आ रहा है, लाइफ में भी काम आ रहा है।
तो ट्रांसलेशन तो बहुत जरूरी है आज के समय में, और यही ट्रांसलेशन कराता नहीं है कोई। आपको जितनी भी जगह ऑनलाइन कोर्स मिलेंगे ना, उसमें ट्रांसलेशन नहीं करवा रखा होगा। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना गलत है। बनाओ, पहले तो बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। तो नाराज होने की इंग्लिश बताऊं? नहीं नहीं, गेट अनॉयड। नाराज होने की इंग्लिश क्या है? और छोटी छोटी बातों पर क्या होता है? छोटी की इंग्लिश होगी पिटी, और बातों की यहां पर इंग्लिश होगी इश्यूज। छोटी छोटी बातों पर पिटी इश्यूज, पिटी पॉइंट्स, पिटी मैटर्स। इश्यूज कह दो, मैटर्स कह दो। हो गया? बोलो, कर लोगे इसको अब? हैं? ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल ना रखना गलत है। बोलो, ख्याल ना रखने की अभी अभी इंग्लिश बताई मैंने, टेक केयर। टेक केयर ऑफ। और किसकी? अपना स्वास्थ्य। अपना स्वास्थ्य मतलब वंश, हेल्थ। अपने गुरुओं की अवज्ञा करना। अवज्ञा करना तो अभी बता दिया, डिसऑबे। और गुरुओं की इंग्लिश क्या होती है? टीचर्स। अपने की तुम लिख देना। आज अपन ने आवश्यक वाले सेंटेंस भी पढ़ लिए, गलत वाला फॉर्मूला पढ़ लिया, और इसके अलावा अपन ने 20 क्वेश्चन किसके सॉल्व कर लिए? टेस्ट पेपर के। काफी काम कर लिया आज। दोनों तरीके से बना सकते हैं अपन। जो गलत है ना, गलत, उसको दो तरीके से कह सकते हैं, नॉट फेयर और रॉन्ग। मतलब आप चाहो तो नॉट फेयर कह दो गलत को, और चाहे क्या कह दो, रॉन्ग। एक ही बात होती है। तो मैंने दो तरीके से इसलिए बनाया कि एक बार तो मैंने नॉट फेयर से बना दिया, तो उसमें नॉट को तो मैंने बिल और बी के बीच में लिख दिया, है ना। और एक बार मैंने रॉन्ग से बता दिया, तो उसमें नॉट की जरूरत नहीं थी, है ना। नॉट फेयर बराबर रॉन्ग एक ही होता है। सच्चाई का साथ देना सही है। सही है की इंग्लिश क्या है? राइट। पढ़ा दिया कि सही है? नहीं पढ़ाया? अच्छा है पढ़ाया। सही है नहीं पढ़ाया तो गलत है, तो सही है। गलत की इंग्लिश क्या होती है? तो सही की इंग्लिश क्या होगी? राइट। बस ये तो दुनिया जाने। सही की इंग्लिश क्या होगी? राइट। बस बनाओ इसको, देखो एक बार बना के देख लेते हैं। इट इज राइट। फिर साथ देना, सपोर्ट। क्या? सच्चाई को क्या कहते हैं? बताओ, सच्चाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बोल रहा है, मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। इंटीग्रिटी। क्या? इंटीग्रिटी क्या होती है? सच्चाई। INTEGRITY। तुम्हें याद नहीं होगा, जल्दी से मैं याद कराता हूं। इंटीग्रिटी। सुनो, आज के जमाने में एक रीति अपनाई जाती है। जैसे आपको बताएं, टाटा नमक खरीद के लाए हम बाजार से। कौन सा नमक? अब हमको कैसे पता लगे कि टाटा असली है? ऊपर की थैली तो कोई सी भी हो सकती है। तो अपन एक एक रीति बनाए। रीति मतलब रिवाज, कि इन यानी थैली के अंदर टैग लगाएं। टैग। सच्चाई का तभी पता लगेगा कि वस्तु वास्तविक है कि नहीं है। तो कैसे? इन यानी अंदर टैग लगा दो और इसकी रीति बना लो, इंटेग्रिटी, तो भी पता लगेगा सच्चाई है कि नहीं है। ट्रिक बन गई, याद हो जाएगा। बोलो कैसे बनाया? INTEGRITY। इंटेग्रिटी बोले तो सच्चाई। सच्चाई का साथ देना सही है। इट इज राइट टू सपोर्ट इंटेग्रिटी। बुराई का विरोध करना सही है। बनाओ, इट इज राइट। इट इज राइट टू। विरोध करने की इंग्लिश अपोज या प्रोटेस्ट। अपोज लिख दो, अपोज सीधा वर्ड है। और बुराई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इविल या इविलनेस? बताओ। EVILNESS। और बुरा को? बुरा। बुरा, बुरा को एविल, और बुराई का इंग्लिश क्या हो गया? इविलनेस। बनाओ इसको, खुद ही बनाओ। यहां के कौन बनाएगा? यहां। फिर क्या आएगा? दूर रखना पेन से हमारे। पहले क्रिया आएगी ना बेटा। इट इज राइट टू क्या करना? क्या करना? विरोध। विरोध करना। तो पहले ही अपोज लिख, और फिर किसका बुराई करनी है?
बुराई किसकी करनी है, मतलब विरोध किसका करना है, तो बुराई लिख दे। अरे तुम्हारे अब भी ये चक्कर पड़ता है क्या कि पहले अपोज लिखना चाहिए, पहले इविलनेस लिखना चाहिए? किस किस के पड़ता है, एक बार हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। हाँ तो ये देखो मैं बताऊं, सुनो, तुमको टू के बाद वही लिखना है जो सही से पहले है। जैसे राइट है, राइट सही, तो सही से पहले क्या है, विरोध करना, तो फिर टू के बाद यही आएगा, पहले विरोध करना, फिर बची कुची पीछे की चीज ऐसे पीछे जमती जाएगी। जैसे ये अपने विचारों में शुद्धता रखना सही है, तो बनाओ, पहले कैसे बनाएंगे, इट इज राइट। अब मैं क्या लिखूं, टू। अब बताओ क्या आएगा, शुद्धता रखना। शुद्धता रखने को इंग्लिश में क्या है, प्यूरिफाई। प्योर से बना है, प्योर, तो बोलो इट इज राइट टू प्यूरिफाई। अब बताओ क्या बच रहा है, अपने विचार, मेरे को हटा दो, वंस थॉट्स। थॉट्स यानी विचार होते ना, ये लो। अब तुम यूं क्यों सोचो कि पहले वंस थॉट आएगा, पहले तो क्रिया आएगी, क्या करना है, शुद्धता रखनी है, वो क्रिया आ गई, फिर आएगा बचा कुचा भाग। अब इसमें बताओ नीचे पहले क्या आना चाहिए, इट इज राइट के बाद, इट इज राइट के बाद पहले क्या आना चाहिए बताओ, मदद करना। मदद करना पहले आएगा, टू हेल्प, टू हेल्प। अच्छा, जरूरतमंद लोगों की इंग्लिश क्या होती है, जरूरतमंद लोग, जो बता देगा ना मुझे सही इंग्लिश, काई की, प्यूरिफाई की, PURIFY। मुझे जरूरतमंद लोगों की इंग्लिश बता दो। जरूरतमंद लोगों की इंग्लिश होती है दा नीडी। पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है, दा नीडी। दा नहीं लगाया तो नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, तो हेल्प दा नीडी बस। सर लोगों की इंग्लिश नहीं आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि इसी में घुस जाता है लोग भी, तो द नीडी हो गया। नीडी का मतलब क्या हो गया, द नीडी का मतलब जरूरतमंद लोग, ऐसे रट लो, द नीडी जरूरतमंद लोग। अच्छा लगा वाली स्ट्रक्चर अपन कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया काफी। ओके, अब आपके पास आज करने के लिए क्या है, सिर्फ कुछ रिवीजन है और कुछ नहीं है। आज रिवीजन करके लाओ, कल मैं एक और शीट दूंगा नहीं।